अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 91 है बेटा। और इस क्वेश्चन में भी पुली है और सेम मेथड है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक था इसमें, इस वजह से ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जी वो कहता है कि एक बैरल है जिसका मैस 120 kg है और मैन जिसका मैस 80 kg है, दोनों अटैच हैं एक रोप के साथ दैट पासेस ओवर अ पुली। और फिर क्या हुआ कि मैन ने स्टेक पर से रस्सी को खोला और रोप को पकड़ लिया और जिसकी वजह से मैन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। और उसने जब 9 मीटर का डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया तो मैन का हेड और बैरल का जो निचला पोर्शन था वो बराबर आ गए। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब मैन का हेड और बैरल का निचला पोर्शन बराबर आ जाएंगे तो उस वक़्त मैन की वेलोसिटी क्या होगी। अंडरस्टूड है कि दैट वेलोसिटी विल बी द फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली तो आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि आप रेस्ट से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया है। और ये देखें जी, साइड पे मैंने डायग्राम बनाई है, राइट साइड पे ये आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें बिफ़ोर लिखा हुआ है कि इनिशियली जब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, जब उसने रोप को पकड़ के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया तो उस वक़्त इनिशियली 18 मीटर का डिस्टेंस था मैन के हेड और जो है बैरल की जो पोजीशन है उसके दरमियान। और उसके बाद वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और वो दोनों बराबर आ जाएंगे मैन का हेड और बैरल, तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो राइट साइड पे डायग्राम बनी हुई है इसमें कि उस वक़्त मैन ने 9 मीटर ऊपर की तरफ मूव कर लिया होगा और बाकी का डिस्टेंस ये देखें 9 मीटर बच चुका है, यानी बकाया डिस्टेंस 9 मीटर बच गया है। इसका मतलब है कि उसने वैसे नीचे से ऊपर 9 मीटर कवर किया और 9 मीटर बकाया रह गया है। इट मीन्स कि ये टोटल डिस्टेंस 18 मीटर था। अब उसने आपसे फाइनल वेलोसिटी मांगी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, ज़ीरो थी, अंडरस्टूड है। एक्सेलरेशन हमें चाहिए सिर्फ, और टाइम इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम 2as = vf² - vi² लगाएंगे, ठीक है। और ए निकालेंगे, ए निकालना, एक्सेलरेशन निकालना हमारा मेन इशू है, क्योंकि अगर वो आ गई तो फिर तो फाइनल वेलोसिटी निकालना कोई मसला ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम पुली का जो मेथड यूज़ करते हैं कि 1 बाय 1 दोनों जो मैसेज हैं उनके लिए उनके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सेलरेशन की दो इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं जिसकी वजह से, और फिर आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले हम बैरल के ऊपर लगा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ, और आप देख रहे हैं कि ये आपका वेट ऑफ द बैरल है W, ये वाला मैं मेंशन कर देती हूँ, ये आपका वेट ऑफ द बैरल है। और दिस इज़ टेंशन इन द रोप, दिस इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बैरल, और ये वाला जो है ये मैस ऑफ द बैरल आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप लगा देंगे। वेट ऑफ द बैरल ये 120, मैस को जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मैंने 120 लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये जी 120 आ गया। ये आप मैस ऑफ द बैरल यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो बैरल में ही प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए बैरल का मैस आना चाहिए। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, 1200 - t = 120 सिमिलरली जी अब इक्वेशन लगा रहे हैं आप मैन के ऊपर, तो मैन के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन फोर्स है, एक उसका अपना वेट है मैन का वेट, और उसके बाद ये आ जाएगा मैस इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला जो मैस है बेटा ये मैन का मैस है, और ये एक्सेलरेशन है वो जो कि मैन की बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ प्लग इन की, वेट ऑफ द मैन आ गया, ठीक है, मैस ऑफ द मैन आ गया, चूँकि एक्सेलरेशन जो है वो मैन में प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स वाई। और ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 एक्सेलरेशन के लिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, मैंने क्या किया जी, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दिया ताकि टेंशन जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, और आप देख सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद आपकी एक्सेलरेशन 2 निकल आई है। और उसके बाद आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे। डिस्टेंस उसने 9 मीटर कवर किया था जो कि पहले ही डिस्कस हो चुका है। यहाँ से आपकी फ़ाइनल वेलोसिटी 6 आ जाएगी। ये वो वेलोसिटी है जिस वक्त मैन का हेड और बैरल की जो निचला पोर्शन है वो बराबर होंगे। थोड़ी सी गलती हुई है डायग्राम में,
तो इसके लिए सॉरी, आप इसको कंसिडर करें कि जिस वक्त मैन का हेड और बैरल का जो निचला पोर्शन है वो बराबर होंगे तो उस वक्त की वेलोसिटी हम फाइंड आउट करें। बस जी, इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर।